हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टीचर्स जर्नी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है शासक और इमारतें। यानी कि पहले के टाइम कौन कौन सी इमारतें थी, कौन कौन सी मस्जिद थी, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुब मीनार, यानी जो हमारी कुतुब मीनार थी उसका निर्माण किसने करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कब कराया था? 1199 में इसका निर्माण कराया था। ये हमारी कुतुब मीनार है। ठीक है, अब बात आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे कौन। तो जो हमारा गुलाम वंश था, गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, अब ये गुलाम वंश संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? इनका शासनकाल रहा था 1206 से 1210 तक। 1206 से 1210 एडी तक शासनकाल रहा था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1199 में इसका निर्माण कराया था। देखिए, इसके निर्माण में कई लोगों ने मिलकर इसका निर्माण कराया था, लेकिन स्टार्टिंग यानी कि इस कुतुब मीनार की स्टार्टिंग अगर किसने करवाई थी तो वे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि उस मीनार का जो आधार रखवाया था वो किसने रखवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाया था। यानी पहले जो हमारी कुतुब मीनार इसका आधार किसने रखवाया था? इसका आधार रखवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका आधार रखवाया था। क्लियर? इसके बाद कौन आए थे? इसके बाद आए थे इल्तुतमिश। इन्होंने क्या कराया था? इन्होंने ये कुतुब मीनार की 3 मंजिलें बनवाई थी और इसे आगे बढ़ाया था। इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने 3 मंजिल की इमारत बनवाई थी। यानी कि जो इसके आगे ये कुतुब मीनार के जो ऊपर के भाग थे, आगे की 3 मंजिल का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। क्लियर? इसके बाद एक और शासक आए थे। जिन्हें हम कहते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के एक शासक थे। तो कौन? फिरोज शाह तुगलक। और ये कौन थे? ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। क्लियर? और इन्होंने क्या कराया था? जितनी इमारत बची थी, यानी कि कब? 1368 में इनकी 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया था। कौन सी? 5वीं और अंतिम, यानी कि पूरा लास्ट में जो एक मीनार को इन्होंने आकार दिया था तो वो इन्होंने ही दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार के आधार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और उसके बाद 3 मंजिलों का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। उसके आगे की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? वो कराया था फिरोज शाह तुगलक जी ने। क्लियर? तो ये हमारी हो गई कुतुब मीनार। तो चलिए आगे की लाइनें देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण कराया था। क्लियर? ये अब यानी कि जो छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने हैं, ये देखिए,
ये जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इसका निर्माण कराया था, ये कुतुब मीनार में ये जो डिजाइन लिखी है, ये जो कोई ये भाषा लिखी है या जो अभिलेख लिखे, ये अरबी भाषा में थे। कौन से भाषा में थे? अरबी भाषा में थे। क्लियर। 800 वर्ष पहले केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी, यानी कि 800 साल पहले जो इमारतें बनी होती थी वे पत्थर और ईंटों की ही बनी होती थी। क्लियर। अब 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया था। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह किले, महल, मकबरे थे। यानी कि जो वहाँ की मीनारें हुआ करती थी उसमें किले, महल और मकबरे हुआ करते थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता की उपयोग की इमारतें हुआ करती थी। क्लियर। अभी देखिए इसमें लिखा है कि कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। ये कितनी मंजिल की है? 5 मंजिल की इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है, यानी कि ये जो छज्जे दिए गए हैं ये अभिलेखों की इसमें पट्टियां दी गई हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 में इल्तुतमिश ने करवाया था। ये आपको मैंने बताया है ऊपर। और कई वर्षों के यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। क्लियर। अब इसके बाद आता है अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य। ये क्या थे? स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है, यानी कि जो बड़े बड़े स्मारक और ये मीनारें, मस्जिद ये सब बनवाई गई थी, इनसे हमें उनके निर्माण से हमें एक प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। जैसे छत का उदाहरण ले ले, अगर जैसे मीनार है तो उसमें एक छत बनी होगी। छत का उदाहरण ले ले कि उसमें हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की तीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे। यानी कि जो मीनारें हुआ करती, मस्जिद हुआ करते थे, ये सब बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े बनते थे और इनकी जो अधिरचना है, अधिरचना क्या होता है? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, यानी बहुत लंबे लंबे कमरे बनवाए जाते थे, लंबे लंबे हॉल बनवाए जाते थे। तो इनका निर्माण करवाना पहले बहुत कठिन हो जाता था। क्लियर। नेक्स्ट, 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। यानी कि जो 7वीं और 10वीं शताब्दी थी, इसके मध्य जो वास्तुकार हुआ करते थे वे भवनों में और भी अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे थे। वास्तुकला की यह शैली को हम अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहते थे। क्लियर। यानी कि जो यह कला थी या शैली थी वास्तुकला की, इसे हम अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहते थे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुआं, यानी जिसे हम कहते थे बावली, ये आज भी राजस्थान राज्य में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। तो मकबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग होता था। किस शैली का? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की शैली का प्रयोग होता था। अब देखिए ये चित्र 2, यानी कि इस चित्र में दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा बनाया गया है। किसका निर्माण बनाया गया है? दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। क्लियर। ये हमारी है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। और दूसरे चित्र में बताया गया है कि मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल, यानी कि ये जो तकनीक है इसे हम अनुप्रस्थ टोडा तकनीक कहते हैं या मेहराब के निर्माण में प्रयुक्त होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, जो यानी कि जो 11वीं शताब्दी थी, 11वीं सेंचुरी में के प्रारंभ में जो मंदिर के निर्माण हुए उनके बारे में बताया जा रहा है। तो
तो पहला पॉइंट है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। यानी कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप बताएंगे चंदेल राजवंश के राजा धंग देव ने। किसने? चंदेल राजवंश के राजा धंग देव ने। ठीक है, इसके बाद और इन्होंने कब निर्माण कराया था? 999 ईस्वी में निर्माण कराया था। क्लियर। इसके बाद यह एक मंदिर योजना थी, एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसे हम कहते थे महामंडप, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था। यानी कि प्रवेश द्वार जो था वह अलंकृत द्वार था और मुख्य सभा में एक महामंडप होता था जहाँ पे नृत्य वगैरह ये आयोजन हुआ करते थे, ये कार्यक्रम हुआ करते थे। यहाँ तक इसके कारण पहुंचा जा सकता था। इसके बाद जो ये मंदिर थे ये सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। यानी कि ये जो दिख रहा है हमारा मंदिर, ये हमारा कंदरिया महादेव मंदिर, ये इतने इनकी जो मूर्तियाँ होती थी वे बहुत सुपरिष्कृत उत्कीर्णित यानी कि बहुत सुंदर और अलंकृत होती थी। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं दूसरे मंदिर की तरफ, जो है हमारा तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर का शिखर। यानी कि जो हमारा मंदिर था राज राजेश्वर, यह मंदिर तंजावुर में स्थित था। कौन सा? राज राजेश्वर मंदिर। ठीक है। इसका शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों में कोई क्रेन नहीं हुआ करती थी। यानी जो ये मंदिर थे ये बहुत लंबी हाइट के हुआ करते थे। उस टाइम क्रेन नहीं थी। आज के टाइम तो क्रेन से बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जा सकती, लेकिन पहले के टाइम क्रेन नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे लोग खुद सीढ़ियाँ या चढ़ाईदार रास्ता ये सब बनवाया करते थे, जिसके कारण यह मंदिरों का निर्माण हुआ करता था। क्लियर। इसके बाद ये राज राजेश्वर मंदिर, यानी ये जो मंदिर था इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राजा राज प्रथम ने इनका निर्माण कराया था। जो कि राजा राज प्रथम ये कौन से साम्राज्य के थे? ये थे हमारे चोल राजा, यानी कि चोल साम्राज्य से बिलोंग करते थे। क्लियर। इसके बाद आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है। यानी कि जो ये मंदिर जहाँ पे स्थित था उसके आसपास में जो गांव था उसे कहा जाता था चारुपल्लम कहा जाता, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था चढ़ाईदार रास्ते का गांव। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते थे। कौन सा? उसमें से पहला नंबर है कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। यानी कि जो चापाकार रूप दिख रहा है आपको, यह वास्तुकला का एक रूप था। क्लियर। इसमें मेहराब का विशुद्ध रूप है। ये मेहराब के मध्य में डॉट अधरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती थी। यानी कि जो ये डॉट है, इसे हम डॉट कहते थे, ये उसको बैलेंस बनाए रखती थी। क्लियर। इसके बाद दूसरा पॉइंट था निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यानी कि जो मीनार ये सब जो बनते थे इनमें चूना पत्थर और सीमेंट का निर्माण, मतलब इन चीज़ों का प्रयोग होने लगा था। क्लियर। अब इस चित्र में यानी जो फिगर है इसमें मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब इसमें दिखाया गया है।
प्रारंभिक 14वीं सदी के स्टार्टिंग में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की इसमें दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट, आगरा का किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी जिसे इसे अकबरनामा से लिया गया है। क्लियर। इसके बाद मंदिरों और मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। क्लियर। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें राज राजेश्वर मंदिर, इसे भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे जो निर्माण था, यानी कि जो ये मंदिर बनाए जाते थे, इनका जो निर्माण हुआ करता था बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है कि एक बार इनको देख लो तो एक बार देखने से उसमें एक भक्ति की आस्था जगे तथा क्योंकि ये उपासना के अच्छे स्थल रहते माने जाते थे। क्लियर। क्लियर। इसके बाद एक और मंदिर है जो था कुंभकोणम में ऐरावतेश्वर मंदिर। कहाँ पे? कुंभकोणम में कौन सा मंदिर? ऐरावतेश्वर मंदिर। क्लियर। और एक मंदिर था कंदरिया महादेव मंदिर, ये तो आपको बता ही दिया है। जो ऐरावतेश्वर मंदिर था इसको ही हम क्या कहते हैं? राजेश्वर मंदिर, और इसी को हम कहते हैं बृद्धेश्वर मंदिर। ये किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृद्धेश्वर मंदिर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण दो लोग ने करवाया था। किसने? दो लोग ने। पहले एक थे राज फर्स्ट थे और दूसरे थे हमारे राजेंद्र फर्स्ट। अब आप लोग सोचेंगे दो लोगों ने मंदिर कैसे निर्माण करवाया था? तो देखिए, राजा राज फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे? तंजौर में। क्लियर। और राजेंद्र फर्स्ट ने इसका निर्माण कहाँ करवाया था? गंगैकोंड चोलम में करवाया था। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, इस मंदिर का निर्माण राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वर की उपासना हेतु किया जाता था और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजा राजदेव दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। क्लियर। अब इसमें देखिए लिखा है कि मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तु शिल्पी बताया था। क्लियर। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद जो 1650 से 56 के बीच में स्थित थी, इसमें शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट, मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। यानी कि ये खुद को भगवान तो नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने जो फारसी दरबार के इतिहास में वहाँ के इतिहासकारों ने इस सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में दिखाया गया है। क्लियर। ये है किबला। किबला क्या है आगे बताते हैं आपको। उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं और मूसा सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। यानी कि ये जो शासक चुने जाते थे कि दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं और मूसा सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था तथा व्यवस्था और संतुलन का कायम बरकरार रखा था। अब देखिए,
जल का महत्व, फारसी शब्द आबाद और आबादी यानी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी होता है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं श्रमत दोनों से होता है। क्लियर। नेक्स्ट ये है स्वर्ण मंदिर, जो है पंजाब में स्थित है। हरमंदिर साहब ने इसका निर्माण करवाया था। और ठीक है, और ये इसका पवित्र सरोवर, यहाँ जो पानी भरा है उसे यहाँ पे पवित्र सरोवर कहा जाता है। क्लियर। जो कि अमृतसर में स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। और इसका निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर। अब पॉइंट आता है कि मंदिरों को नष्ट क्यों किया जाता था? तो राजा जो थे, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, क्षमता और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु किया करते थे। अब जब नवीं शताब्दी आई, नवीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने आक्रमण करके राजा सेन प्रथम, जो कि 831 से 851 तक का इनका शासनकाल रहा था, इन्हें पराजित कर दिया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार एक थे धम्मकीर्ति। इन्होंने लिखा है, अपने इतिहास में इन्होंने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया था। क्लियर। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने भी पराजित शासकों में से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। इस एक अधूरी सूची के नीचे निम्नलिखित निम्न चीजें सम्मिलित थी। क्या सम्मिलित थी? इसमें सम्मिलित था चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्यपीठिका, एक गणेश मूर्ति, एक दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति, ये सब उसमें चीजें सम्मिलित थी जिसे उन्होंने जब्त कर लिया था। इसके बाद गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि गजनी किसके समकालीन थे? ऑप्शन होंगे राजेंद्र प्रथम, राजाराज प्रथम, ये 4 ऑप्शन होंगे। उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा सही है। तो आप लगाएंगे राजेंद्र प्रथम के समकालीन कौन थे? गजनी थे। क्लियर। इसके बाद उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया था। इसके बाद बाग, मकबरे और किले। ये बाग, मकबरे और किले कहते हैं कि मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला के व्यक्तिगत रुचि लेते थे, यानी कि ये लोग इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाया करते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं तथा उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। इसमें 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा सबसे पहले अकबर ने स्टार्ट करी थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 बाग बनाने की परंपरा किसने स्टार्ट करी थी या किस शासक के समय में स्टार्ट हुई थी? तो आप बताएंगे कि यह अकबर के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। लेकिन कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा तथा दिल्ली में भी देखा गया, जिसे किसने बनवाया था? जहांगीर और शाहजहां ने। लेकिन सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करी थी तो वो थे अकबर। क्लियर। अब नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए थे। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तु शिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली गई थी, यानी कि जो अकबर की वास्तु शिल्पियाँ थी वो जो इनके पूर्वज थे तैमूर के मकबरों से ली गई थी।
हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचे मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसे कहा जाता था पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। क्लियर। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार भाग में के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तबीज की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्र कक्ष होता था, 8 कमरों से यह घिरा हुआ करता था। क्लियर। अब बात करते हैं काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी, यानी कि ये जो चित्रकारी दिखाई गई है ऊपर, ये होते थे 4 बाग। ठीक है, इसका खाका बनाते हुए बाबर की चित्रकारी दिखाई गई है 1590 में। ठीक है, ध्यान दें कि ऐसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें 4 बाग योजना की विशेषता बनाती थी, यानी कि इसमें इसे नहरें 4 बागों को काटती थी। क्लियर। अब 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? हुमायूं का मकबरा। क्लियर। जिसका निर्माण कब हुआ था? 1562 से 1571 के बीच हुआ था। क्लियर। अब ये जो दिखाया गया ये है दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा हुआ था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए थे, यानी कि जो शाहजहां थे इनके टाइम जो वास्तुकला थी ये सब एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए थे। क्लियर। इसके बाद जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि इसका निर्माण अकबरनामा में हुआ था, जो अकबरनामा क्या थी यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ, अकबरनामा ये एक पुस्तक थी। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था अबुल फजल। किसने? अबुल फजल ने इसका निर्माण कराया था, और इन्होंने अबुल फजल ने इसका निर्माण 3 भागों में कराया था। 3 भागों में कराया था। कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहला निर्माण करवाया था अकबर के पूर्वजों के बारे में, यानी कि इसमें 3 भाग हुए थे। तो जो पहला भाग था उसमें बताया गया था अकबर के पूर्वजों के बारे में, और जो दूसरा भाग था वह अकबर के शासनकाल के बारे में इसमें बताया गया था। अकबर के शासनकाल के बारे में इसमें बताया गया था। और जो तीसरा रूप था उसमें आईने अकबरी, यानी कि इसमें अकबर का प्रशासन कैसा था, अकबर का प्रशासन कैसा था इसके बारे में बताया गया था। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपका सीटेट का दूसरा पेपर होता है एसएसटी का, उसमें ये क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग थे शाहजहां, यानी कि शाहजहां के बारे में पढ़ रहे थे। ये इनके टाइम पीरियड में जो वास्तुकला थी उसके बारे में बता रहे हैं। जो शाहजहां थे इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1628 से 1658 तक इनका शासनकाल रहा था। क्लियर। ये माँ जगत गोसाई के पुत्र रहे थे। क्लियर। इन्होंने कुछ चीज़ों का निर्माण कराया था। किसका निर्माण इन्होंने कराया था? इन्होंने दीवान ए आम का निर्माण कराया था, और किसका नाम कराया था? दीवान
ए खास का निर्माण कराया था। इसे हम कहते हैं मोर सिंहासन, यानी जो मयूर सिंहासन था इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। क्लियर क्लियर। इन्होंने अपने टाइम यानी अपने शासन काल में जो कला थी, संस्कृति, वास्तुकला थी, इन चीज़ों को बढ़ावा इन्होंने दिया था। और इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? इन्होंने कुछ मस्जिदों का निर्माण कराया था, जैसे लाल किला का निर्माण इन्होंने करवाया था। लाल किला का निर्माण इन्होंने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था। और इन्होंने सबसे मेन ताजमहल का निर्माण इन्होंने करवाया था। क्लियर। किसने? शाहजहां ने इन सब का निर्माण कराया था। क्लियर। इसके बाद एक विशाल आंगन, यानी कि इन्होंने दीवान खास और दीवान आम की योजना सावधानी पूर्वक बनाई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चील सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। यानी कि इसे क्या कहते थे? चील सुतून या 40 खंभों के 40 खंभों का सभा भवन भी कहते थे। ठीक है। इनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला, क्या कहते हैं? किबला। किबला क्या है? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। यानी ये आपको क्या दिखा रहे हैं? ये यहाँ पे मुसलमान यहाँ पे हज करते हैं, यानी मुसलमान यहाँ पे जो दुआ करते हैं यहीं पे बैठ गए। ये है मुसलमानों के पूजा करने का स्थान किबला, जिसे क्या कहते हैं? किबला एक दिशा है। क्लियर। हाँ, सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। क्लियर। अब इसके बाद बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आफिरियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। अब पितरादूरा क्या होता है? पितरादूरा उत्कड़ित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने हुआ करते थे, जिसे क्या कहा जाता था? पितरादूरा। ये सब कहाँ होता था? जो शाहजहां का जो सिंहासन था उसके पीछे बताया गया है कि ये सब बना होता था, पितरादूरा बना होता था। और उसमें पौराणिक जो यूनानी देवता थे आफिरियस, उनको वीणा बजाते हुए इसमें दिखाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, शासन के आरंभी वर्षों में शाहजहां की राजधानी क्या थी? आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत या अन्य तरह के बाग भी थे यहाँ पे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, शाहजहां ने अपने शासन की बहुतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई थी। यानी कि जो ये योजना थी वो नदी तट बाग योजना थी, यानी इसमें नदी भी होता था, तट भी होता था और बाग भी होता था। ऐसे ही इन्होंने ये जो आगरा का ताजमहल था इसका निर्माण करवाया था। इस आगरा का ताजमहल कब निर्माण कब हुआ था? 1643 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। क्लियर। क्लियर। इसके बाद ये ताजमहल का पूरा एक मानचित्र दिया गया है कि कहाँ कहाँ से यमुना नदी निकलती है और कहाँ तक ये फैला हुआ है। अब आते हैं क्षेत्रवाद साम्राज्य। क्षेत्रवाद साम्राज्य में 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ था। यानी कि जब जो निर्माण की गतिविधियां हैं उसमें जब बढ़ोतरी हुई थी तो जो विचार थे उनमें भी आदान प्रदान का इसमें परिवर्तन दिखाई दिए थे। विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं तथा बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों के वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत
मिलती जुलती थी। यानी कि जो मथुरा के निकट जो वृंदावन स्थित है वहाँ पर जो मंदिर बने थे उनकी कला यानी कि उनकी वास्तुकला फतेहपुर सीकरी के जो मुगल महल थे उनसे काफ़ी मिलती जुलती थी। वही इसमें बताया गया है कि वृंदावन में एक गोविंद देव मंदिर है, उसका अंदरूनी भाग 1590 में बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। चार में से 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया है। ये डिजाइन जो बताई जा रही ये वृंदावन में गोविंद देव मंदिर के निर्माण की डिजाइन इसमें दिखाई गई है। इसके बारे में बता रहा है कि 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई थी और फतेहपुर सीकरी में भी इसका प्रयोग जो वहाँ पे मस्जिद थी उसमें इसका प्रयोग किया गया था और उसी का प्रयोग वृंदावन में भी इस मंदिर में किया गया था। क्लियर। अब मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का भी प्रभाव दिखता था। यानी जो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी उसमें जो इमारतें थी उसमें गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का भी हमें निर्माण दिखता है। यानी कि इसमें उन शैलियों से भी इसका निर्माण हुआ था। अब नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित थे। क्लियर। तो ये हो गया हमारे शाहजहां के बारे में। शाहजहां और लास्ट में हम बात करते हैं कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1666 ईस्वी में और इन्हें दफनाया कहाँ गया था। इन्हें दफनाया गया था आगरा में इन्हें दफनाया गया था। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आसमान छूते चर्च। यानी कि उस टाइम मंदिर मस्जिद भी हुआ करते थे लेकिन वहाँ पे चर्च भी हुआ करते थे और चर्च क्या थे कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती थी। यानी कि ये जो चर्च बनाए जाते थे इनमें जिस शैली का प्रयोग होता था उसे हम क्या कहते थे, गोथिक। क्या कहते थे, गोथिक शैली का प्रयोग इसमें होता था। इस शैली की विशेषता क्या थी कि यह नुकीले ऊंचे मेहराब रंगीन कांच का प्रयोग इसमें होता था। यानी कि ये ऊंचे होते थे और जिनमें कांच लगा होता था वे रंगीन कांच का इसमें प्रयोग होता था जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण हुआ करता था और उड़ते हुए पुश्ते इसमें दिखते थे। दूर से ही दिखने वाले ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़ गए थे। इस वास्तु कलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। यानी कि ये जो वास्तुकला शैली थी इससे प्रभावित एक चर्च था, कौन सा, जिसका नाम था नॉट्रे-डेम चर्च। ये कहाँ पे था, ये था हमारे पेरिस में। क्लियर। इसमें यह वास्तुकला शैली का प्रयोग हुआ था। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, 12वीं और 13वीं शताब्दियों के बीच में ही इसका निर्माण हुआ था। क्लियर। इसके बाद ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट आज का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी फीडबैक देना हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।